पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के मद्देनजर देश में 300 से ज्यादा जिलों में सरकार ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने की प्लानिंग की है। परमाणु संयंत्रों, सैन्य ठिकानों, रिफाइनरी और जल विद्युत बांधों जैसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों वाले नागरिक सुरक्षा जिलों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन, शत्रुनाशक हमले के लिए सिविल डिफेंस बंकरों और खंडकों की सफाई के साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने शहर, घंटाघर और कोतवाली पर लगे सायरन का परीक्षण किया। घंटाघर टाउन हॉल में सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों की बैठक में 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल की योजना पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम के साथ सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। युद्ध के दौरान नागरिक सुरक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों की जांच परख की गई। ये मॉक ड्रिल जनपद में जगह जगह किए जाएंगे और मुख्य रूप से इसे सेंट जोसेफ स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। मॉक ड्रिल का समय 7 मई शाम 4 बजे रखा गया है। इस अभ्यास के तहत ब्लैकआउट, एयर सायरन, निकासी प्रोटोकॉल और नागरिक जागरूकता सत्र जैसी नागरिक सुरक्षा गतिविधियों को संगठित करना और बेहतर बनाना होगा। कल 7 को सिविल डिफेंस के तत्वाधान में मॉक ड्रिल होगा और इसमें कि जनपद स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे, तीनों स्तर पे हम लोगों ने कार्यक्रम को डिजाइन किया है और सभी ग्रामों को हम लोग कनेक्ट करेंगे और जितने भी ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, पार्षदगण हैं, सभासदगण हैं, सबको हम लोग उनको शामिल करेंगे। जो गणमान्य व्यक्ति हैं, RWA के लोग हैं, उनके ऑफिस बेयरर हैं या अन्य भी समाज के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको सबको शामिल करके ग्राम लेवल के जितने हमारे अधिकारी हैं, तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के और ज़िले के, सबकी हमने ड्यूटी लगा दी। आपने देखा कि एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, इसमें सारा चीज़ SOP तय कर दिया है और कल जो है स्कूल में, कॉलेजेज में, ग्राम में, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ये कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्य कार्यक्रम जो है जनपद स्तर पे होगा, जिसमें कि सेंट जोसेफ विद्यालय स्कूल है, उसमें हमारा ज़िले का कार्यक्रम होगा, इसमें मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। इसमें कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के अलावा CMO की एम्बुलेंसेस रहेगी, बाकी सब सिविल डिफेंस के लोग रहेंगे, पुलिस के लोग रहेंगे, NCC के लोग रहेंगे, NSS के लोग रहेंगे, सिविल अथॉरिटीज रहेगी। सब लोग मिलजुल के, हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी जनता है, जो आम लोग हैं, जनता है, उनको सबको संसूचित करना, अवेयर करना, उनको किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने के लिए बताना, ये मुख्य उद्देश्य है। और उसमें उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से, यहाँ के मेरठ की जनता के सहयोग से हम लोग इसमें सफल। इसी रूमर और पैनिक को रूल आउट करने के लिए ये बैठक हम सभी ग्राम प्रधानों का ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे और जिला स्तर पे सारे लोगों की बैठक करके उनको अवेयर कर रहे हैं, ताकि कोई पैनिक ना फैले, कोई रूमर ना फैले। जो सही चीज़ है, जो सही जानकारी है, उसके अनुसार से एक्ट करें। लगभग कितने समय का रहेगा ये? देखिए, ये तो टाइम जैसे जिला स्तर पे है उसमें 40 से 45 मिनट का टाइम लगेगा। बाकी ग्राम स्तर पे चूँकि वहाँ पे उतने इक्विपमेंट नहीं होते तो थोड़े कम टाइम करेगा। मुख्य उद्देश्य है उनको अवेयर करना, सेंसिटाइज करना और किसी भी अनहोनी की आशंका में किस तरह से उनको रेस्क्यू करना है, बचना है, ये मुख्य उद्देश्य है। जी, यहाँ पर जैसे अंतर जनपदीय समन्वय अभी ये मीटिंग हुई थी, जिसमें कि सभी विभाग के लोग आए थे। सभी से यही बताया गया है कि कल का जो मॉक ड्रिल है, एक जागरूकता के लिए और ट्रेनिंग के लिए ये एक दिन है समर्पित, और इसमें सभी अपने स्तर से लोगों को बताएं कि किसी प्रकार की कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। ये एक तैयारी का दिन है। अगर सायरन बजता है, जब भी बजे, तो लोग अपने सुरक्षित स्थान पर रहें, जहाँ हैं वहीं रहें, सुरक्षित हो जाएं और बाहर ना निकलें। साथ ही जो दिशा निर्देश उनके अधिकारियों द्वारा, सिविल डिफेंस के वार्डन्स के द्वारा, SHOs के द्वारा जो संबंधित क्षेत्र है उसमें दिए जाएं, उसका पालन करें। कहीं कोई पैनिक की बात नहीं है, ये तो तैयारी की बात है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोगों के, विभागीय अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के और लोगों के सहयोग से जो सही सूचना है वो लोगों तक पहुंचेगी। मेरा सबसे यह भी निवेदन है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। कोई सोशल मीडिया पर अगर अफवाह चलती है उसका खंडन आप स्वतः करें। सोशल मीडिया पर कोई गलत प्रकार की खबर हो उसका खंडन करें। ऐसे दौर में अफवाहें फैलाई जाती हैं जानबूझकर वैमनस्यता फैलाने के लिए, और अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो 112 पर या अपने नज़दीकी पुलिस अधिकारी को भी आप सूचित करें। जिसमें जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि जनपद में अलग अलग स्थानों पर ये आयोजित की जाएगी और मुख्य जो ड्रिल है वो सेंट जोसेफ में होगी। इसके अलावा कई स्कूल, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, गाँव में अपने अपने स्तर पर लोगों को करना है। जैसे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में क्या तैयारी उनको करनी है,
स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनको क्या तैयारी करनी है इमरजेंसी के केस में, तो ये सभी चीज़ें रहेंगी। पुलिस पूरी सड़क पर रहेगी, मुस्तैद रहेगी, चाक चौबंद रहेगी। साथ ही हमारा वायरलेस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, हमारी इंटेलिजेंस की टीम है, ये सभी लोग भी अलर्ट रहेंगे। होमगार्ड्स और पीआरडी के साथ समन्वय बनाकर ये मॉक ड्रिल को अच्छे से संपन्न कराया जाए।